जया एकादशी पर 5 अद्भुत संयोग। करी ये 2 उपाय, हर इच्छा होगी पूरी। हर साल में 24 बार एकादशी तिथि पड़ती है। हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर विधिपूर्वक व्रत किया जाता है। साथ ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विशेष पूजा होती है। माघ माह में जया एकादशी मनाई जाती है। माघ माह के शुक्ल पक्ष में जया एकादशी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कब है जया एकादशी और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त तथा पूजा विधि, और साथ ही जानेंगे कि इस दिन क्या उपाय करना रहेगा शुभ। हिंदू धर्म में सभी तिथियों में एकादशी तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी का व्रत करने से सांसारिक जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इस पुण्य तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको वर्जित बताया गया। ऐसा करने से जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और भगवान विष्णु की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 7 फरवरी को रात 9:26 से शुरू होगी और 8 फरवरी को रात 8:15 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 8 फरवरी को जया एकादशी पड़ेगी। इस दिन रवि योग के साथ भद्रास का भी संयोग बन रहा है। इसके अलावा 8 फरवरी की रात में शिववास योग का भी निर्माण हो रहा है। इस शुभ अवसर पर मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र का संयोग है। इन योग में जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करने से साधक की हर इच्छा पूरी होगी। जया एकादशी के दिन करें ये काम। जया एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इसके बाद घर की साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद गंगाजल पानी में डालकर स्नान करें। स्नान के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और पंचोपचार कर विधि विधान से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा के समय भगवान विष्णु को पीले रंग के फल, फूल, मिठाई आदि चीजें अर्पित करें। इस समय विष्णु चालीसा और विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। शाम में आरती अर्चना करने के बाद फलाहार करें। रात में भगवान विष्णु के निमित्त भजन कीर्तन करें। अगले दिन पूजा पाठ के बाद व्रत खोलें। एकादशी के दिन रात में सोना नहीं चाहिए। ये तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को पूरी रात भगवान विष्णु के भजन गाने चाहिए, मंत्र या आरती करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर पूरी रात जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति के योग बनते हैं। एकादशी तिथि के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए, चाहे आप उपवास ना भी रख रहे हो। धार्मिक कथाओं के अनुसार एकादशी तिथि के दिन चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाली योनि में जन्म लेता है। हालांकि अगर आप द्वादशी तिथि को चावल खाते हैं तो आपको इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। एकादशी के दिन दातुन या मंजन करना वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, चुगली करना और दूसरों की बुराई करना, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। ऐसा करने से न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज में सम्मान नहीं मिलता और पाप के भागी भी बनते हैं।
इन सब कार्यों के करने से अच्छा है कि इस दिन भगवान विष्णु का भजन कर ले। एकादशी तिथि के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खाने से बचना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों को करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी तिथि को मोक्षदायिनी तिथि कहा गया है, इसलिए एकादशी तिथि के दिन इन कार्यों करने से बचना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन पान खाना, चोरी करना, हिंसा करना, क्रोध करना, मैथुन, स्त्री संग, कपट आदि चीजों से बचना चाहिए। वहीं अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। साथ ही इनको आदत बना लेनी चाहिए जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। शारीरिक व मानसिक तौर पर अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो ये बहुत गलत है। ऐसा करने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दो जरूर करें ये काम। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय मानी गई है, ऐसे में एकादशी के दिन भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल जरूर शामिल करने चाहिए, तभी उनका भोग पूजा माना जाता है। इससे साधक के जीवन में आ रहे कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। इस तरह करे पूजा। एकादशी के दिन तुलसी पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके बाद तुलसी माता को लाल चुनरी, सिंदूर, रोली और नैवेद्य आदि अर्पित करें और 11 या फिर 21 बार तुलसी की परिक्रमा करें। साथ ही इन दिन मां लक्ष्मी की कृपा के लिए तुलसी में लाल रंग का कलावा भी जरूर बांधें। अगर आप अपने घर में कभी पैसों की तंगी नहीं चाहते और आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहे तो सफला एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के पौधे में गाय के घी का दीपक जलाएं और 43 दिन तक नियमित रूप से यह प्रक्रिया जारी रखें। ऐसा करने से घर में कभी पैसों की तंगी नहीं आएगी। अगर अपने वैवाहिक जीवन का सुख बढ़ाना चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन पीले रंग की धातु के लोटे में गंगाजल डालकर उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिलाएं और उसमें एक सिक्का डालकर अपने ऊपर से 7 बार उतारकर बहते पानी में फेंक दें। ऐसा करने से विवाहित जीवन सुखी रहेगा। अगर अपने घर की सुख शांति और बच्चों की तरक्की चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन रात के समय भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भजन कीर्तन करें। कहते हैं एकादशी की रात को जागकर भगवान का ध्यान करने से 1000 वर्षों तक की गई तपस्या का फल प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहेगी और बच्चों की तरक्की जरूर होगी। अगर अपने जीवन साथी की बेहतरी चाहते हैं तो सफला एकादशी के दिन 5 सुहागिन महिलाओं को घर पर आदर पूर्वक बुलाकर बिना नमक का या मीठा भोजन कराएं। अगर घर पर व्यवस्था नहीं हो पाती है तो 5 सुहागिन महिलाओं के निमित्त भोजन निकालकर उनके घर जाकर दे आएं। ऐसा करने से जीवन साथी की बेहतरी बनी रहेगी। अगर आप किसी भी काम में अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु की पूजा के समय 2 हल्दी की गांठ पूजा स्थल पर रख लें और अगले दिन जब भी उस काम को करने के लिए घर से निकले तो उन हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर अपने दाएं हाथ की भुजा पर बांध लें। आपका काम जरूर बनेगा। ऐसा करने से आपकी हर काम में सफलता सुनिश्चित होगी। अगर अपने बच्चों की तरक्की सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज भगवान विष्णु की पूजा के समय चंदन घिसकर एक कटोरी में रख दें और जब पूजा समाप्त हो जाए तो दोनों हाथों से भगवान को पुष्पांजलि चढ़ाने के बाद उस कटोरी में से चंदन लेकर अपने बच्चे के मस्तक पर तिलक लगा दें। चंदन घिसते समय ध्यान रहे कि एक बार में इतना चंदन घिस ले जो अगले 15 दिन तक यानी अगली एकादशी तक चलता रहे और ये तिलक लगाने की प्रक्रिया भी आप अगली एकादशी तक जारी रखें।
जब अगली एकादशी आए तो आप फिर से यही प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। ऐसा करने से बच्चों की तरक्की सुनिश्चित होगी। अगर अपने बिजनेस में वृद्धि पाना चाहते हैं तो आज एक तांबे का चौड़े मुंह वाला कलश लीजिए। अब उस कलश में श्री विष्णु के किसी भी मंदिर के मुख्य द्वार और गाय के खुर के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी लेकर रख दें। अगर संयोग हो तो विष्णु मंदिर के द्वार की मिट्टी और गाय के खोर की मिट्टी के साथ ही घुड़साल जहां पर घोड़े बांधे जाते हैं वहां की मिट्टी भी कलश में रखें। अब उस कलश को अपनी दुकान या ऑफिस के गेट के पास रख दें। नियमित रूप से अपनी दुकान या ऑफिस खोलते समय धूप उस कलश में जलाएं। यह उपाय आपको 15 दिन तक करना है। ऐसा करने से बिजनेस में वृद्धि के साथ कई अन्य लाभ भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर अपने परिवार के सदस्यों की समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, आज दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान नारायण को अर्पित करें। जल अर्पित करते समय शंख में कुछ जल बचाकर रख लें और उसे प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण कर लें। ऐसा करने से आपके परिवार की सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लंबे समय तक बना रहे और आपके बच्चे आपका सम्मान करते रहे, इसके लिए पीपल की जड़ में एक लोटा जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लंबे समय तक बना रहेगा और बच्चे आपका सम्मान करेंगे। आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं और खुशियां आपके घर पर दस्तक दें। पीपल के 3 पत्ते लेकर उन पर लाल रोली से ओम नमो नारायणाय लिखकर भगवान नारायण के मंदिर में चढ़ा दें। अगर किसी नए काम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उसे शुरू करने से पहले गाय को गेहूं के आटे से बनी रोटी पर गुड़ रखकर खिलाएं। आपके काम की शुरुआत अच्छी होगी और साथ ही उसकी तरक्की भी सुनिश्चित होगी। ऐसा करने से आपको नए कामों में सफलता मिलेगी। अपने अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश करने के लिए भगवान नारायण को केसर मिले दूध का भोग लगाएं और शाम के समय घी का दीपक जरूर जलाएं। ऐसा करने से आपके अंदर सकारात्मक विचारों का समावेश होगा। 3 ध्यान रखें यह बातें। एकादशी के दिन इस बात का खास तौर से ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी में भूल से भी जल अर्पित नहीं करना चाहिए। इसी के साथ ना तो इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ें और न ही तुलसी को किसी तरह का नुकसान पहुंचाएं। इन बातों का ध्यान रखने से साधक को जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। तुलसी जी के मंत्र। एकादशी के दिन तुलसी के दौरान तुलसी जी के मंत्रों का जप भी जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से साधक को तुलसी माता के साथ साथ भगवान विष्णु की भी कृपा प्राप्त होती है। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्व नमोस्तुते। तुलसी गायत्री तुलसी देव विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदे। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। ये तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। धन्यवाद।